अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट लेक्चर में डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी बताई गई थी। आज हम सीखेंगे कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। याद रखें कि जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे ये H2 और I2 का रिएक्शन है और HI बन रहा है, जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है क्लोज सिस्टम में करवाया जाता है, तो क्लोज सिस्टम में जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो तब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है। हम देखेंगे कि क्लोज सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। जैसा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें H2 और I2 रिएक्टेंट है और HI जो है वो प्रोडक्ट है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, उसके दो रिएक्शन होते हैं बेसिकली। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, जबकि उसका दूसरा हिस्सा रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो एज ए होल अगर हम इस रिएक्शन को बोलेंगे दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये उसका फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और ये उसका रिवर्स रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो होता ये है कि इनिशियल स्टेज पे शुरू में जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, इसलिए शुरू में जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन वक्त गुजरने के साथ साथ स्लो होता चला जाता है। इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन है, वो रिवर्स रिएक्शन बेसिकली शुरू में स्लो होता है। वजह क्या होती है कि शुरू में जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो होती है और जैसे जैसे टाइम गुजरता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज और प्रोडक्ट बढ़ती रहती है, और जैसे प्रोडक्ट बढ़ती है तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो शुरू में जो है वो रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिवर्स रिएक्शन भी फास्ट होता चला जाएगा। तो यहां हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन पहले फास्ट था, फिर स्लो हो गया। रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो होता है, फिर फास्ट हो जाता है। एक वक्त आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, और इस हालत को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखें। द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, ये रिएक्शन की ऐसी हालत है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जो है वो जारी रहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे में चेंज हो रहे होते हैं, रिएक्शन रुकता नहीं है। बस ये बात याद रखें कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के कायम होने से पहले जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना था बन गया, उसके बाद जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में तब्दीली नहीं आती, क्योंकि दो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे हो रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। बज़ाहिर तो ये हो रहा होता है कि दोनों रिएक्शन जारी हैं, मतलब दोनों रिएक्शन जारी रहते हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई चेंज नजर नहीं आती। तो ओवरऑल मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल क्यों नहीं होते? वजह ये होती है कि मुकम्मल होने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, और अगर एक बार डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती,
और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होने की वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज रहे होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। तो यही वजह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने की वजह से कभी मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि रिएक्शन के मुकम्मल होने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अब हम ग्राफ की मदद से डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत को समझते हैं। जरा गौर कीजिएगा। तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट को लिया है, यानी हमने ग्राफ ड्रा किया है जिसमें ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया गया है और रिएक्शन रेट को वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो ये जो कर्व आ रही है ये बेसिकली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है, और ये जो कर्व आ रही है ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को शो कर रही है। तो जरा यहां से गौर करें कि शुरू में यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन हाई था और जैसे जैसे टाइम गुजरा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजिंग, तो पहले ज्यादा था फिर कम होता चला जा रहा है। एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजिंग, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है यहां बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट बढ़ रहा है। तो एक वक्त ऐसा आता है जिसे हम टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत भी आती है जब यहां आके दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो गया है यहां आके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस हालत को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हमने देखा कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा था और जैसे जैसे टाइम गुजरा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता गया। शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट कम था और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता गया। एक ऐसा टाइम आ गया जिसे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहां आके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो दिस इज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अल्लाह हाफिज।